एक राजा की बेटी हुई जिसका नाम था विद्योत्मा। अच्छा, जिसका नाम ही विद्योत्मा हो तो वो कितनी पढ़ी लिखी होगी, ऊपर से राजा की बेटी। तो उसने सभी ब्राह्मणों को चुनौती दे दी कि जो मुझसे जीत जाएगा उसी को मैं अपना वर मान लूंगी, उसी को अपना पति मान लूंगी, उसी से मैं विवाह कर लूंगी। चुनौती दे दी। अच्छा, सभी ब्राह्मण शास्त्रार्थ को आने लगे, लेकिन सभी हार करके चले जाते। इतनी विद्वान कि ब्राह्मण उससे हार करके जाने लगे। जब सभी ब्राह्मण हार गए, कोई कोई ब्राह्मण तो शर्म से नहीं आते कि अगर हार गया तो किसी को क्या जवाब दूंगा, तो ब्राह्मण लौट के चले जाते। अरे हम लड़की से शास्त्रार्थ करेंगे, औरतों से शास्त्रार्थ करेंगे, इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए हमारे। लेकिन ब्राह्मणों को अपने अपमान लग रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जो अपने अपमान का बदला लिया जाए इससे, विद्योत्मा से। तो एक बार जब जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक मूर्ख व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। तो ब्राह्मणों ने कहा, भैया नीचे उतर के आ, शादी करेगा क्या? अच्छा, शादी के नाम से भले ही चाहे पागल हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे कैसा भी हो, शादी के नाम से अच्छे अच्छे खुश हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि शादी का जो लड्डू है वो खाए वो भी पछताए और ना खाए वो भी पछताए। तो वो व्यक्ति उतर के आया, बोले हाँ शादी तो करेंगे। तो पंडित जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, शादी तो हम करा देंगे लेकिन तुमको बोलना नहीं है कुछ। बोले ठीक है, नहीं बोलेंगे। उस व्यक्ति को विद्योत्मा के यहां लेकर के गए कि ये पंडित जी हिमालय से चल करके आए हैं और भारत के बहुत बड़े विद्वान हैं, ये आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन शर्त एक है। विद्योत्मा ने कहा, बताओ क्या शर्त है? बोले ये बोलते नहीं है, इन्होंने मौन धारण कर रखा है, जवाब हम देंगे लेकिन शास्त्रार्थ ये करेंगे। विद्योत्मा ने कहा ठीक है। विद्योत्मा ने 5 उंगली उठाई, 5 उंगली उठाई कि ये शरीर पंच तत्व से बना है। अच्छा, उस मूर्ख व्यक्ति को लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारने का इशारा कर रही है। तो उस व्यक्ति ने एक घूंसा बना लिया, बोले अगर तू थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे घूंसा मारूंगा। आप पंडित लोग उछल गए, अरे वाह वाह वाह, हमारे गुरुजी जीत गए, हमारे गुरुजी जीत गए। विद्योत्मा ने कहा, कैसे? तुमने कहा ना ये शरीर पंच तत्व से बना है, तो हमारे गुरुजी ने कहा पंच तत्वों को मिला करके ये शरीर एक बना है, 5 को मिला करके ये शरीर बना है। विद्योत्मा ने कहा ठीक है। विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई। उस व्यक्ति को लगा, अरे मुझे लग रहा है कि ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए उंगली उठा रही है। तो उन्होंने 2 उंगली उठा दी। बोले अगर तू मेरी एक उंगली फोड़ेगी मैं तेरी दोनों उंगली फोड़ दूंगा। अब तो सब ब्राह्मण उछल पड़े, हमारे गुरुजी जीत गए, हमारे गुरुजी जीत गए। बोले कैसे? बोले आपने एक उंगली उठाई कि ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा नहीं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। हाँ, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। 2 उंगली उठाई हमारे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी जीत गए। विद्योत्मा ने सोचा, वाह, वास्तव में ये बहुत बड़ा विद्वान है। आज विद्योत्मा ने माला उठाई और उस व्यक्ति के, मूर्ख व्यक्ति के गले में माला डाल दी। और वो विवाह करके जब अपने स्थान पर पहुंचे, अपनी जगह पर पहुंचे, तो वहां से एक ऊंट निकल के जा रहा था। वो व्यक्ति चिल्ला पड़ा, अरे उष्ट्र उष्ट्र। विद्योत्मा समझ गई, अरे ये कोई मूर्ख व्यक्ति हमको मिल गया, इन ब्राह्मणों ने मेरे साथ छलावा किया है। और विद्योत्मा ने ऊपर से ही उस व्यक्ति को फेंक दिया। सो उस व्यक्ति की जो जीव थी कट करके काली माता के चरणों में जाकर के गिरी। काली माता के चरणों में जाकर के जीव गिरी। काली माता प्रकट हो गई, अरे वाह, मेरे चेले ने जीव काट करके मेरे चरणों में चढ़ा दी, मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। उस वो व्यक्ति तो शिकायत कर रहा था अपनी पत्नी की कि मुझे मेरी पत्नी ने धक्का दे दिया। वो व्यक्ति बोला, विद्योत्मा विद्योत्मा विद्योत्मा। काली माता ने कहा, जा, तुझे विद्या ही मिलेगी।
आज वही व्यक्ति आगे चल करके महाकवि कालिदास हुए। महाकवि कालिदास